इस क्रिसमस के अय्याम में उन लोगों से जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मसीह की मोहब्बत को बांटना सीखने के तीसरे हफ्ते और छठे दिन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अब आज हम एक बहुत अहम सच्चाई के मुतालिक बात करने वाले हैं, और वो है कि हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के साथ ताल्लुक के मुतालिक फैसला करे। लिहाजा आइए इस वक्त अपनी तरबियत की जानिब बढ़ते हैं, जबकि हम दूसरों से मसीह को बांटना सीख रहे हैं। हम इस हफ्ते इस बारे में बात कर रहे हैं कि खुदा की मोहब्बत को उन लोगों से कैसे बयान किया जाए जिनसे हम प्यार करते हैं। अब हम बहुत सी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं जिनको उसमें शामिल करने की जरूरत है, जो आप लोगों के साथ बयान करते हैं और कैसे आप उनके करीब जाते हैं। सबसे पहले हमें रूह से रहनुमाई लेने की जरूरत है। दूसरा, उस शख्स के साथ मोहब्बत और एहतराम की रूह में बात करें। फिर कुछ अजीम सच्चाइयां हैं जिनको आपको उनके साथ बयान करने की जरूरत है। पहली कि खुदा उन्हें मोहब्बत करता है और उनकी जिंदगियों के लिए खुदा के पास एक मंसूबा है। बस ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि हम में से किसी ने बेऐब जिंदगी नहीं गुजारी उस तरीके से जैसे खुदा चाहता है कि हम रहें। हम सब कमजोर पड़ गए। तीसरी चीज ये है कि हम खुदा की मोहब्बत की बात करें जो उसने यीशु मसीह के जरिए दिखाई, क्योंकि हनूस जब हम गुनाहगार ही थे, यीशु आया कि हमारे गुनाहों की सजा उठाए, और जालिम रूमी सलीब पर मुआ कि हमारे गुनाहों की सजा ले ले। वो एक कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो खुदा की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा। लेकिन ये चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम ईमान से उसको अपनी जिंदगियों में कबूल करें। और जैसे हम अपना ईमान उस पर रखते हैं और उसमें भरोसा रखते हैं, हम उसे कबूल करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, फिर वो हमारी जिंदगियों में अजीम काम करता है। यूहन्ना 1:12 आयत वो कहती है, इसलिए जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। बस हमें जरूर मसीह को कबूल करना चाहिए। अब और इस कबूल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उस पर भरोसा करना, न सिर्फ अपने दिमाग या जहन से, न सिर्फ अपने जज्बात से, लेकिन अपने दिल से। और हमारे दिलों का मतलब ये है कि हम जहनी तौर पर यकीन रखें, ईमान रखें कि वो खुदा का बेटा है, कि वो सलीब पर मुआ और वो कब्र में दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर हम जरूर उसकी पुरजोश ख्वाहिश करें, लेकिन तीसरा हमें जरूर एक इंतखाब करना चाहिए। यही है जो ईमान है। बाइबल कहती है, अपने दिल में ईमान रखो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और आप बचाए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे। जब आप दिल से ईमान रखेंगे, आप जहन से, अपने जज्बात से, अपनी मर्जी से, जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे और उसकी पैरवी करेंगे, आपकी जिंदगी फिर कभी पहले की तरह नहीं रहेगी। इसलिए हमें लोगों से ये बयान करने की जरूरत है कि वो जरूर अपना एक इंतखाब करें, एक इंतखाब मसीह को कबूल करने का, उस पर अपना ईमान रखने का और उसकी पैरवी करने का। ईमान रखें कि हकीकत में वो खुदा का बेटा है, और ये कुछ माफोकल फितरत है जो होता है। जब हम उसे ईमान से कबूल करते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, तो खुदा हमारे अंदर बातन में मोजज़ाती तौर पर काम करता है। इसलिए हमें इस चौथी अजीम सच्चाई को बयान करने की जरूरत है कि पहली, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपकी जिंदगियों में उसका एक मंसूबा है। दूसरी, हमने गुनाह किया है। तीसरी, मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ और हमारे गुनाहों की सजा ले ली। और चौथी, हमें जरूरत है कि अपने सारे दिल से अपना ईमान उस पर रखें, मुर्दों में से जी उठने वाले मसीह पर। बस ये बड़ी सच्चाइयां हैं जो हमें उनसे बयान करने की जरूरत है जिनसे हम प्यार करते हैं कि खुदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है।